नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 10.2 सीबीएसई। ओके, देखिए। टेंथ मैथ, ठीक है। नोटिस क्वेश्चन ये है, देखिए 11, 12 और 13 तीनों नंबर इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनमें से हम करेंगे कौन सा? तीनों इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो इसमें से हम 12 नंबर को कर दे रहे हैं और 13 नंबर को कर दे रहे हैं, लास्ट वाला जो है, ठीक है। 12 नंबर ये दे रहा है कि एक ट्राइंगल है ऐसे और इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है। बोला है ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल ऑफ रेडियस, ये है ए बी सी, और सर्कल का जो रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर। यहां से ये आ रहा है 4, ए बी सी, ठीक है। इसको बी किया है और इसको सी किया है आपके बुक में, ओके। बी और ये सी, दैट द सेगमेंट बी डी, और ये जो पॉइंट है ये बी डी है। बी डी का वैल्यू दिया है कितना? 8 सेंटीमीटर, और इसको बोला है 6 सेंटीमीटर। फिर पूछ रहा है कि फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी, ये पूरा साइड को और ये पूरा साइड को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग जो जानते हैं ट्राइंगल का एक्सटीरियर, सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट से जब उसके ऊपर जेन ड्रॉ किया जाए तो ये 8 है, मतलब ये भी 8, ये 6 है तो ये भी 6, और इन दोनों को आप पकड़ लीजिए x और x, इसको लीजिए डी ई, इसको लीजिए f, ओके। तो ये जो पॉइंट को ड्रॉ करिए, तो ये सब कौन है? परपेंडिकुलर से, क्योंकि रेडियस जो होता है सर्कल का सेंटर से टैंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है, और इसको ऐसे ज्वाइन करिए, सेंटर का नाम दीजिए जी। तो इसको एरिया फाइंड आउट के हिसाब से करिए। पहले बड़ा वाला ट्राइंगल के लिए देखिए 12 नंबर, फॉर ट्राइंगल ए बी सी के लिए ए बी कितना है जिसको हम लोग स्मॉल ए बोल रहे हैं, वो है x प्लस 8, बी सी कितना हो गया 6 प्लस 8 14, जिसको हम लोग स्मॉल बी भी बोल रहे हैं, और ए सी x प्लस सी, जिसको हम लोग स्मॉल सी बोल रहे हैं, ठीक। तो तीनों का जो साइड्स है वो अलग अलग है, ठीक है। ये जो साइड्स फाइंड आउट किया गया है ये अलग अलग फाइंड आउट। तो इसका क्या करिए, पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करिए। तो सेमी पेरीमीटर कैसे मिलेगा? ए बी सी बाई 2, तो ए का वैल्यू कितना है 8 प्लस एक्स, और ये है 14, दिस इज x प्लस 6 बाई 2, ओके। देखिए स्मॉल ए जो हम लिखे नॉर्मली खाली समझाने के लिए, लेकिन स्मॉल ए एक्चुअली में होता है ए का सामने वाला, बी सी होगा स्मॉल ए, ओके। तो कितना हुआ 8 6 14 14 28 प्लस 2x बाई 2, तो ये होगा 14 प्लस x, ठीक है। तो एरिया कितना लिख लेगा? एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस है, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। एस तो वैसे ही रहा 14 प्लस एक्स, दिस इज 14 प्लस एक्स माइनस स्मॉल है, हम लोग कितना फाइंड आउट किए थे? x प्लस 8 माइनस एक्स माइनस 8, फिर से 14 प्लस एक्स माइनस बी का वैल्यू है 14, दिस इज 14 प्लस एक्स माइनस स्मॉल सी का वैल्यू है माइनस एक्स माइनस सी, ठीक है। दिस इज 14 प्लस एक्स, देखिए ये प्लस एक्स कटा, 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा 6, और 14 14 कटा, ये x बचेगा, और यहाँ पे x x कट गया, 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा। तो हुआ कितना 6 8 जा 48x, 14 प्लस x का रूट ओवर, ठीक है। ये आपका एरिया बन गया। अब दूसरा तरीके से हम लोग करते हैं, इंडिविजुअल ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट करिए। फॉर ट्राइंगल जी बी सी का एरिया कितना निकलेगा? हाफ इंटू बेस कौन है? बी सी, और हाइट कौन है? ये वाला हाइट होगा ओडी, ओडी नहीं जीडी, तो हाफ इंटू 14 इंटू 4 2, दैट इज 28। फिर ट्राइंगल जी बी ए का
एरिया होगा हाफ इंटू 8 प्लस एक्स इंटू 4 कटा 2 दैट इज 2x प्लस 16। फिर ट्रायंगल जी ए सी का हाफ इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 6 काटिए 2 दैट इज 2x प्लस 12। ओके तो 28 एक 2x प्लस 16 एक 2x प्लस 8 एक। तो ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया होगा वो कितना होगा, सभी को ऐड करिए। 28 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12 तो 2x 2x 4x ठीक है कि नहीं। 8 2 10 6 16 6 1 2 1 3 4 दैट इज 5। तो जब 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना x प्लस 16 कि नहीं। ये रहा सेकंड। अब देखिए दोनों बीट क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही है। अब दोनों को क्या करिए, इक्वेट कर दीजिए। दोनों एक ही ट्रायंगल का ही एरिया है ना, तो दोनों को क्या करिए, इक्वल कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जब हम फाइंड आउट किए, ये दोनों कौन था, इसी ट्रायंगल का एरिया है। तो देखिए रूट ओवर ऑफ दोनों एक ही ट्रायंगल का ही एरिया है ना। ठीक 48x इंटू 14 प्लस एक्स का रूट ओवर इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 16। 16 नहीं होगा, ये 4 होगा। 4 4 या 16 ना। ठीक है, ऐसे थोड़े थोड़े गलती होते हैं, तो इस चीज को थोड़ा नोटिस करिए। रूट ओवर जब साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर होगा। दैट इज 4x प्लस 14 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे इसको जब कैंसिल करेंगे तो x प्लस 14 बचेगा, एक बच जाएगा। 48x इक्वल टू 16x प्लस 14। तो 16 से 48 कैंसिल करिएगा तो कितना होगा, 16 3 जा 48 इक्वल टू 3 प्लस 14। तो 3x माइनस 3 हो गया 14। सो 2x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 14 बाई 2 दैट इज 7। तो x का वैल्यू कितना मिल रहा है, 7। तो ये हो गया 7, दिस इज ऑल्सो 7। ओके, तो हमको फाइंड आउट करना था AB का डिस्टेंस। तो x प्लस 8 दैट इज 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर और AC जो है 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। फाइंड आउट हो गया। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर को देखिए। ये ठीक है, ये एग्जाम्स में ज्यादातर आ जाता है, कोई ना कोई एग्जाम में आपको एक ट्रिक देगा। हो सके नंबर्स को चेंज कर दे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखिए नंबर 13 बोल रहा है कि आप प्रूफ करके बताइए, प्रूफ दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ये एक सर्कल है, इसके चारों तरफ से एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे इसको सर्कमस्क्राइब करके जा रहा है। बी सी डी ये सर्कल का सेंटर है। इसके ऊपर जब हम ऑपोजिट साइड से एंगल ड्रॉ करेंगे, मतलब दिस एंगल और दिस एंगल मिलके कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये आपको प्रूफ करके बताना है। ठीक, तो गिवन में क्या दिया है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग दी सर्कल। ओके, फिर हमको प्रूफ में क्या करना है कि एंगल AOB प्लस COD ये मिलके 180 डिग्री होगा, नहीं तो DOA प्लस एंगल BOC मिलके 180 डिग्री होगा। दोनों में से किसी एक को प्रूफ हमको करना है। क्लियर? अच्छा ठीक, एक ही बात,
यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में हमको करना है ज्वाइन करना है, ज्यादा कुछ खास नहीं करना है, ज्वाइन कर दीजिए। ये एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, पी क्यू आर एस, इन सबको ज्वाइन कर दीजिए। ओके, ये सब रेडियस है, ठीक है नहीं, ज्वाइन रेडियस ओपी ओक्यू ओ आर ओ एस, ठीक। अब आइए प्रूफ के ऊपर, क्यों कि एंगल, इन सबका नाम भी दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 नहीं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, फिर एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। क्यों ये सब सेम है? क्योंकि ये जो एंगल्स हैं, ये जो टैंजेंट्स हैं ड्रॉ किए गए हैं, सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। टैंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल सबस्टेंड इक्वल एंगल एट दी सेंटर। सेंटर में वो लोग क्या करेंगे, इक्वल एंगल्स बनाते हैं, सबस्टेंड करते हैं, ओके। तो हम किसको टारगेट कर रहे हैं, दोनों को, एक ही को टारगेट करिए, ए ओ बी को टारगेट करिए। तो ए ओ बी में कौन कौन है, 2 और 3 है, ठीक है कि नहीं। तो जब हम इन सभी एंगल को मिला देंगे, कितना होगा, 360 डिग्री होगा एंगल ऑफ ए सर्कल, नहीं, एंगल ऑफ सर्कल, एक सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 होता है। हमको कौन कौन चाहिए, बी और सी चाहिए, क्योंकि हम ए और बी को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एंगल 2 एंगल 1 के साथ सेम है 2, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 3 के साथ सेम है, ओके। और किसके साथ, सीओडी, सीओडी मतलब 6 और 5, तो एंगल 5 6 के साथ सेम है, 7 तो वैसे ही रहेगा, प्लस एंगल 8 7 के साथ सेम है, इक्वल टू 360। तो सभी एंगल 2 2 हो गए, इक्वल टू 360। तो आप क्या करिए, 2 और 3 में से 2 को कॉमन ले जाइए, ओके। और यहां पे एंगल 6 और 7 में से भी 2 को कॉमन ले जाइए, 360 हुआ, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 3 का वैल्यू कितना है, एओबी, और ये है सीओडी, 360। तो 2 पूरा कॉमन ले जाइए, एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी 360, ओके। तो सिर्फ एंगल एओबी प्लस सीओडी 360/2 दैट इज 180 डिग्री। प्रूव हुआ कि नहीं? सिमिलरली हम लोग फिर से प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलरली एंगल DOA प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ ऐसे ही करना है सबको, क्लियर? तो इसी के साथ ही हम लोगों ने क्या किया, इस चैप्टर को पूरा खत्म किया। आज का होमवर्क यही है, एक्सरसाइज 10.2 ऑल 1 से लेकर के 13 तक, ठीक है। इसको पूरा खत्म करके नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए एग्जाम्स के लिए, ओके। नमस्कार।